नमस्कार, सभी का स्वागत है जीके जॉब जानकारी में। आज है 10 दिसंबर 2020 और हम लेके आ गए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप टेलीग्राम के चैनल जीके जॉब जानकारी पे सर्च करें और इस वीडियो की पीडीएफ आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस आज ही के दिन यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकारों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए यूएन द्वारा ये बनाया जाता है और इसका न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है। और एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं इसके अध्यक्ष हैं। किसके? यूएन के। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है राजकमल झा ने। राजकमल झा जो हैं उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी द सिटी एंड द सी के लिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है राजकमल झा ने। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2018 में अमेरिकी पब्लिशर बुंडालो द्वारा। अमेरिकी पब्लिशर बुंडालो ने ये शुरुआत की थी 2018 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार की। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। 8400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिससे 29.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना बनाई जा रही है आगरा शहर में। ताजमहल, आगरा किला और हेरिटेज साइट को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से इसके तहत जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो सुशील मोदी को जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ये जो राज्यसभा सीट थी ये सीट खाली हो गई थी रामविलास पासवान के निधन के बाद में। और सुशील मोदी के बारे में अगर बात करें तो 1990 में इन्होंने पहली बार विधानसभा सदस्य बने थे, ये 1990 में। और उसके बाद ये 2004 में जो है दो बने लोकसभा सदस्य। और उसके बाद फिर से 2005 से ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अब। और अगर इनकी बात करें तो अब ये बन गए हैं राज्यसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5। कीवी जो फ्रूट आता है आप सब जानते हैं, इसके जैविक प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश। जैविक प्रमाण पत्र में होता यह है कि बिना किसी रसायन, बिना किसी ऐसे कीटनाशकों के बनाई गई फसल या बनाए गए फल जो होते हैं वो जैविक होते हैं। तो जैविक प्रमाण पत्र कीवी के लिए मिला है अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 2020 के अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता है? अंकटाड संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो अंकटाड की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि व्यापार, विकास और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी शुरुआत जो है स्थापना हुई थी 1964 में जेनेवा में, इसका हेड ऑफिस है। 1964 जेनेवा इसका हेड ऑफिस है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो अभी ग्वालियर और ओरछा दोनों को ही शामिल किया गया है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा द, ब और से। तो ग्वालियर को इसके लिए शामिल किया गया है क्योंकि यह गुर्जर प्रतिहार और बघेल वंश की जो है राजधानी थी। यहाँ पे बहुत सारे महल और छतरियाँ हैं इनके गुर्जर प्रतिहार और बघेल वंश की। और ओरछा जो है वो बुंदेलखंड का एक हिस्सा है
यहाँ पे जो है मंदिर और महलों के लिए ये ओरछा प्रसिद्ध है, इसलिए इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक के बेंगलोर में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी कौन करेगा? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2021 की इसकी मेजबानी जो है कौन करेगा? ये करेगा स्विट्जरलैंड। तो आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड में ही वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का हेड ऑफिस है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और कोलोन स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, कोलोन स्विट्जरलैंड में। और आपको बताएं कि अभी तक जो है वो दाओस इसकी मेज़बानी करता है, स्विट्जरलैंड का दाओस इसकी मेज़बानी करता है, लेकिन इस बार पहली बार लुसर्न इसकी मेज़बानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हाल ही में नेपाल और चाइना द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई है? तो अभी तक थी 8,848 मीटर, जो कि अभी चाइना और नेपाल द्वारा सर्वेक्षण के बाद में 8,848.86 मीटर हो गई है, यानी कि 0.86 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो एवरेस्ट के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो एवरेस्ट के क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। एवरेस्ट कहाँ पे है? तो नेपाल में है एवरेस्ट, और नेपाल में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सागरमाथा। क्या नाम है? सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारत की पहली महिला जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वो कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि दिव्यांग महिला कौन थी, तो थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो दिव्यांग हैं, भारत की ही पहली महिला हैं, और पहली दिव्यांग भी हैं और भारत की पहली भी हैं। मतलब समझ में आपको नहीं आया होगा कि विश्व और भारत की पहली दिव्यांग महिला हैं अरुणिमा सिन्हा। और इसके अलावा पूछते हैं कि पहली अश्वेत महिला कौन थी? तो वो थी सराय खुमेला, अफ्रीका से। और आपको बताएं कि एक और है आंग रीता शेरप्पा। आंग रीता शेरपा जो हैं वो हैं बिना ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ चुके हैं आंग रीता शेरपा। और नेपाल के ही कामी शेरपा, इनके नाम रिकॉर्ड है, 24 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, ये सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन चढ़े हैं? कामी शेरपा 24 बार। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन आप दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने किसी दोस्त या किसी स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।